गुरु प्रकाश जी, इनसेंसिटिव है गवर्नमेंट, और जब कोर्ट ने कंपेल किया तो मजबूर होकर लेकर आए सामने। नहीं, देखिए सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और अभी जो प्रवक्ता कह रही थी, इनके शासनकाल में क्या होता था हम सब जानते हैं। गुरु प्रकाश जी उधर ना जाएं, उधर जाएंगे। मैं नहीं, इसको एक आपसे ठीक है, उसमें मत जाइए। मैं एक बात बताइए, आप लोग तीसरे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हैं इस देश के। आप पहले डेथ्स के मामले में 17वें नंबर पर थे। अब इस कोर्स करेक्शन के बाद आप 12वें नंबर पर आ गए हैं। मतलब नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, उससे अगर नीचे चले जाएंगे तो अब आप 12वें नंबर पर आ गए हैं। क्या स्टेट ने बाद में यह देखा कि हम अगर इसको उजागर भी कर देते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसी अशोभनीय स्थिति नहीं बनती, कम से कम टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं, चलिए ये कर देते हैं, इससे थोड़ा क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। ये हुआ क्या बाद में? नहीं, देखिए दिनेश जी, जब हमारे ऊपर आरोप लगता है तो हमें बताने की आवश्यकता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। इनके पार्टी के मुखिया कहते थे कि डाटा और आटा है, एक चीज होता है। इनको डाटा का तो समझ में नहीं आता और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता लगती है कि कैबिनेट ने इस अप्रत्याशित संकट के समय 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की कि जहां भी हताहत हुआ है उनको बहुत ज्यादा बोझ न उठाना पड़े, पहली बात। और जब बिहार सरकार खुद ही आंकड़े उजागर कर रही है, ऑडिट खुद ही करवा रही है, खुद ही बता रही कमी हो रही है, और आपने खुद कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई नजीर कहीं पेश नहीं किया गया है। पहले चरण में हो सकता है गलती हो, तब प्राथमिकता क्या थी? तब प्राथमिकता ये थी कि लोगों की जान कैसी बचाया जाए, लोगों की जान, लोगों ठीक है। ये आपका ये जो आपका पॉइंट है कि कोई अपनी कमी खुद क्यों सामने लेकर आएगा, उस पर तो पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। इसका जवाब मैं लूंगा आपके ओपोनेंट से, लेकिन पहले मैं आप डॉक्टर्स के पास जाना चाहता हूं। यह समझना जरूरी है कि डेटा फज किया जाना, उससे क्या फर्क पड़ता है। डेटा छिपाए जाने से कितना बड़ा अंतर पड़ सकता है हमारी रणनीति में। और खैर, जिसको मुआवजा मिलना है, जिसके परिजनों को, वो बेचारे वो उससे भी जाएंगे, ये तो एक दूसरी बात है। जरा मैं चलता हूं पहले डॉक्टर विवेक के पास। डॉक्टर विवेक, क्या इंप्लीकेशन है डेटा को सही रखने या डेटा को सही नहीं रखने के? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, ऐसा है, मैं वेव 1 से फॉलो कर रहा हूँ, और वेव 1 में जब पिछली बार 24 मार्च को लॉकडाउन लगा तब केसेस इतने ज़्यादा थे भी नहीं। हम लोग पूरा साल उसमें परेशान रहे और वो नई नई तकनीक से शुरुआत करी कि किस तरह से इसको जूझा जाए, किस तरह लड़ा जाए। नई नई दवाइयाँ आई। उस समय की मोर्टेलिटी रेट जो हम लोग सोचते थे, हम लोग डेटा उसमें एज वाइज मोर्टेलिटी देखते थे कि अगर मोर देन 80 ईयर्स है तो 15% मोर्टेलिटी है, और वर्ल्ड वाइड मोर्टेलिटी वो समथिंग टचिंग अराउंड 2.2% के आसपास। इंडिया मोर्टेलिटी तब भी 1% के आसपास मानी गई थी। ठीक है। अगर मोर्टेलिटी डाटा जो इस वेव 2 का है, वेव 2 का वायरस तो बहुत ही भयानक रहा है, जिसमें कि B1617 रहा है, यूके स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है, इसमें मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा हुई। केवल ऑक्सीजन या बेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द वायरस इटसेल्फ which has caused death and early pneumonia leading to lung fibrosis, and many patients have died even post negative RT-PCR। अब देखिए, डेटा इसमें डेटा की तो पक्की बात है कि डेटा फज हो या ना हो, ये कई केसेस में हमने ये भी देखा है कि RT-PCR जो नेगेटिव होने के बाद डेथ हुई है, वो हमको पता लगा वेव 1 में खास करके, वो शायद कोविड डेथ नहीं मानी गई है। जिसको हार्ट अटैक हो गया पोस्ट कोविड, उसको नहीं माना गया। जिसका RT-PCR इस बार की वेव की सेंसिटिविटी RT-PCR केवल 70% है, यानी कि 30% पेशेंट तो वैसे ही मिस होने हैं। उनकी डेथ हुई किसी वजह से, उसको भी नहीं पता लगा। तो हमारे हिसाब से जो मोर्टेलिटी मैं देखता था हमारे अस्पताल, अपोलो अस्पताल में देखता हूं। मैं एक बात आपसे समझूंगा कि इस बार लगभग एक तरीके का थंब रूल फॉलो किया है उन लोगों ने जिनको ये उजागर करना था कि ये डेथ कैसे हुई है, उसको उसी तरीके से रजिस्टर किया जाना था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।